नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास है वो WCS का है फर्स्ट ईयर के लिए, और फर्स्ट ईयर में WCS सभी के लिए कॉमन होता है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 207 तक कर चुके हैं। आज हम 208 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो गौरव आईटी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर इसका 250 PDF वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। यानी कि 250 क्वेश्चन का पूरा PDF एक ही बार में अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे पहले वाला अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो जाकर के इससे पहले वाला क्लास देख लीजिए। फिर अगर इस क्लास को देखिएगा तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास है उसमें काफ़ी फार्मूला आने वाला है, तो उसको एक साइड में आप लिखते चलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है कि उस कास्ट आयरन की छड़ का पूर्ण पृष्ठीय, यहाँ पे दिया गया है पूर्ण पृष्ठीय कहिए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय कहिए, बात एक ही होता है। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20, 15 और 12 मीटर है, ठीक है। और आंसर हमारा मीटर में दिया गया है, तो इसको हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कास्ट आयरन की एक छड़, कह तो रहा है छड़, लेकिन इसमें हमारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। छड़ का मतलब है कि वो लंबा होगा ही, लेकिन आप लोगों ने छड़ सुना होगा जो कि राउंड होता है, यानी कि गोल होता है। लेकिन आपके जो कि ग्रिल में, खिड़की में, दरवाजे में जो लगा हुआ छड़ रहता है वो आपका छड़ गोल नहीं रहता है, बल्कि वो आयताकार भी रहता है, वर्गाकार भी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो ये कुछ आयताकार होगा, क्योंकि सबका अलग अलग मान दिया गया है 20, 15 और 12 सेंटीमीटर का। तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से हमारा छड़ बनेगा, जिसमें से हमारा लंबाई जो है वो 20 मीटर है, तो लंबाई हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई हमारा 15 मीटर है, जो कि ये हो जाएगा, और ऊंचाई हमारा 12 मीटर है, जो ये हो जाएगा, ठीक है। ये लंबाई L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। और यहाँ पे हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया क्या, ये तो घनाभ आकार का बन गया, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे आयताकार भाग दिख रहा है, तो ये आपका घनाभ आकार का बन गया। तो घनाभ का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा वही इसका भी सूत्र होने वाला है, ठीक है। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र हम दूसरे पेज में लेते हैं। देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 × LB यानी कि लंबाई गुनी चौड़ाई, प्लस BH यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस H और L, नहीं H और B, ठीक है। यहाँ पे HB है हमारा, HL हो जाएगा, ठीक। तो लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई होता है, तो LB, BH और HL हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, पहले आप इसको BH, LH फिर LB इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे हमें सूत्र को रखना है और हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 से गुना करना है पहले, 2 × लंबाई गुनी चौड़ाई। तो लंबाई हमारा दिया गया कितना, लंबाई हमारा 20 दिया गया है, और चौड़ाई हमारा दिया गया है, चौड़ाई हमारा हम देख लेते हैं कितना है हमारा चौड़ाई। चौड़ाई हमारा दिया गया है 15, तो 20 × 15 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो चौड़ाई हमारा 15 प्लस चौड़ाई गुनी ऊंचाई हमारा क्या दिया गया देख लेते हैं। ऊंचाई हमारा 12 मीटर दिया गया है, गुना 12 प्लस ऊंचाई गुना फिर लंबाई, तो ऊंचाई 12 गुनी लंबाई 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें 20 को 15 को गुना करना है, तो 15 दूनी 30 यानी ये हो जाएगा 300। 2 तो हमारा गुना में रहेगा ही, ये हो जाएगा 300 प्लस 15 को 12 से गुना करना है, तो 15 से 12 से गुना करिएगा तो 15 दाएँ 150, और उसको फिर 2 से 15 दूनी 30, तो 150, 30, 180, ये हमारा 180 हो जाएगा। फिर प्लस 12 को 20 से गुना करना है, ठीक है। तो 12 दूना 24, 240 हो जाएगा।
ठीक है, सही है ना, 12 दूनी 24, 0 240। अब इसको जोड़ देना है और 2 से गुना कर देना है। तो देखिए 0 0 0 0 हो गया, 4 8 4 12, 0 12 के 2 हासिल 1 2 1 3 3 6 1 7 720 और गुना हो जाएगा हमारा 2 से। ये हमारा आ जाएगा 700 7 दूना 1440 1440 1440 और ये हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा 1440। देखते हैं कहीं है 1440, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको 1440 मीटर स्क्वायर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कर रहा है एक सिलेंडर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। पूर्ण पृष्ठीय कहिए या फिर संपूर्ण पृष्ठीय कहिए, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सिर्फ यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है, यहाँ आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी का भी आंसर, यहाँ सिर्फ इसका सूत्र निकालना है क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच संपूर्ण पृष्ठ का नहीं, ये वक्र पृष्ठ का होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर एच। ठीक है, जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये देखिए किसी में फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 2 पाई आर और आर प्लस एच, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि आयताकार टैंक का आयतन ज्ञात करना है। तो टैंक का आयतन ज्ञात करने का यही सब फॉर्मूला है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। सबको गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 30 को 20 को और 10 को गुना करना है, तो 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 1 से गुना कीजिए 6 ही होगा 6 और 1 0 1 0 1 0 3 0 यहाँ पे बैठा दीजिए। देखिए 6000 किसी में है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 6000, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि इसमें सिलेंडर दिया गया, सिलेंडर कुछ इस प्रकार से होगा, सिलेंडर यानी बेलन, ये आपका बेलन है जिसमें से हमारा त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7, और हमारा ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है आयतन, सिलेंडर का आयतन क्या होता है। तो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा सिलेंडर का आयतन। हम इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाके देखते हैं। याद कर लीजिए त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 12 है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई का मान हम रख देते हैं 3.14 गुना 7 गुनी 7 गुना यानी आर हो गया 7 था तो 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 और एच हमारा ऊंचाई 12 है तो गुना 12 हो गया। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, ठीक है। इसको गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 1846.32, ठीक है। देखते हैं आंसर में है, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा अच्छा से शांति से, ठीक है। ये आ जाएगा 1846.32, 1846.32। दशमलव के बाद तो अंक नहीं लिया गया है लेकिन 1846 यहाँ पे दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में होता है। और 1846 इसलिए लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 1846 के बाद 3 2 है। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद अगर कोई दशमलव के बाद अगर 5 से अधिक हो, 5 से अधिक हो तो हम उसके अगले संख्या को ले लेते हैं। यहाँ अगर हमारा 5 हो जाता यानी कि 5 1 2 कुछ लिख देते, तो यहाँ पे 1846 के जगह पे हम 1847 ले लेते हैं। लेकिन अगर हमारा 5 से कम हो तो हम उस संख्या को छोड़ देते हैं, तो एक संख्या पीछे ही लिख लेते हैं, इसलिए 1846 ही लिए, यानी कि 0.232 हम नहीं लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है ना, 11 तो कर लिए, हाँ 11 कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 212 है, इसमें कर रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। यहाँ पे गोला का मतलब वृत्त नहीं होता है, ठीक है। गोला का मतलब होता है, मान लीजिए आपके हाथ में चूड़ी है, ठीक है, यानी आपके हाथ में कड़ा है, वो आपका वृत्त है, लेकिन आपके हाथ में बॉल है या फुटबॉल है, वो आपका गोला है। यहाँ पे गोला का त्रिज्या दिया गया है, यानी कि इसका त्रिज्या हमारा दिया गया कितना 7 हो गया।
तो इसका हमें आयतन निकालना है। तो हमें इसका सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा कि इसका गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको नया पेज पे लेते हैं। गोला का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम इस पे रखेंगे 4/3 पाई का मान हम रखेंगे 3.14 आर पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। और आर का क्यूब करना है। आर हमारा 7 से हमारा आर कितना 7 था, और 7 का अगर क्यूब करेंगे तो गुनी 7 का क्यूब। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1436। ठीक है, पॉइंट के बाद भी कुछ अंक आएगा, लेकिन हमने 1436 ही हमारा आंसर में लिखा है, तो 1436 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको आराम से सॉल्व करिएगा, आपका एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा 1436। देखते हैं पीछे 1436 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है 1436, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रिक्त सिलेंडर जिसकी बाहरी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, अंदरूनी त्रिज्या स्मॉल आर है और ऊंचाई एच है, तो उसका आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। यहाँ पे इसको कहने का मतलब है, यहाँ इस तरह से एक सिलेंडर है। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर है, इसके अंदर में भी एक सिलेंडर है, यानी कि मिनी सिलेंडर यानी छोटा सिलेंडर है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार सिलेंडर है। इसमें कह रहा है इस सिलेंडर दोनों सिलेंडर के बीच का जो ये भाग है, यहाँ पे जो कुछ भाग हमारा बच जाता है, इस भाग का आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो इस भाग का आयतन का हमें कोई मान नहीं दिया गया, इसलिए हम इसको आयतन नहीं बल्कि इसका सिर्फ सूत्र हमें निकालने के लिए कह रहा है, और आंसर में भी हमारा सूत्र दिया गया है। तो हम इसका सूत्र यहाँ पे निकालते हैं। इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर यहीं पे हमें सूत्र लिखना है। तो देखिए, यहाँ हमें पहले जानना है कि सिलेंडर का, यानी कि सिलेंडर एक बेलनाकार होता है, तो बेलन का आयतन होता क्या है। तो इससे पहले भी हम क्वेश्चन बनाए थे इसमें बेलन का आयतन वाला। देखिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ ये हमारा बेलन का आयतन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा दो आर दिया गया है। तो यहाँ पे एक जगह हम कैपिटल आर ले लेंगे और एक जगह हम स्मॉल आर ले लेंगे। और बेलन का अगर हमें अंदरूनी भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो बड़ा बेलन का जो क्षेत्रफल होगा, आयतन होगा, बड़ा बेलन का जो आयतन होगा, उसमें से माइनस कर देंगे हम छोटा बेलन का आयतन को, तो हमारा सूत्र निकल जाएगा। तो देखिए, बड़ा बेलन का अगर हम आयतन निकालना हो तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें कॉमन क्या है, हमें पाई और एच, पाई एच दोनों में कॉमन है, तो पाई एच को हम कॉमन ले लेते हैं और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यही हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। देखते हैं आंसर में है कि नहीं। देख लीजिए ध्यान से, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, तो देखिए पाई भी है और एच, पाई एक साइड और एच दूसरा साइड दे दिया है, लेकिन गुना में हो कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एच को हम इस साइड भी ले आ सकते हैं, पाई के साथ भी हम गुना में एच लिख सकते हैं। तो यही इसका ये आंसर हो जाए वो करेक्ट है। इसको ध्यान से देख लीजिए, पाई इस साइड है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, और एच जो है दूसरे साइड है, तो इसको भी हम पाई की जगह पे हम एच को ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जबकि बी में देखिए पाई/3 दिया गया, ये नहीं होगा, 2/3 पाई ये भी नहीं होगा, और 4/3 पाई ये भी नहीं होगा। तो ए नंबर ही आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं क्या कर रहा है। 214 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक कोनिकल टैंक की क्षमता क्या होगी जिसकी त्रिज्या 2 मीटर एवं ऊंचाई 5 मीटर है। कोनिकल टैंक यानी कि शंकु का बात कर रहा है। शंकु जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, जोकर का टोपी जो होता है वही इसका शंकु होता है। ठीक है, तो इसमें से हमें त्रिज्या हमारा 2 मीटर दिया गया है और ऊंचाई हमारा दिया गया है 5 मीटर। ठीक है, और इसमें से हमें निकालना है क्या, कोनिकल क्षमता निकालना है। क्षमता का मतलब होता है आयतन निकालना है। सिंपल बात, क्षमता मतलब आयतन निकालना है। तो इसका जो होता है कोनिकल
भाग का यानी कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको याद रहे या ना रहे, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयास करते हैं आपको याद रखने के लिए। देखिए इस प्रकार से कुछ जो है, इस प्रकार से हमारा बेलन होता है और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तो सबको पता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पे अगर शंकु हम काट लें, देखिए ये 3 भाग में बढ़ जाता है, 1 2 और 3, 3 भाग में बट गया। इसमें हमें एक भाग का ही क्षेत्रफल चाहिए, तो 1/3 इसीलिए हम लिखते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस पर हम फॉर्मूला पे बैठा करके इसका आंसर एकदम से चुटकी में निकाल सकते हैं। इसके लिए हम नया पेज लेते हैं और यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 का 1/3 लेते हैं, पाई का मान ले लेते हैं हम 3 दशमलव, गुना का चिन्ह रहेगा 3.14, और इसके बाद हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर आर, आर हमारा कितना है 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एच हमारा 5 था, तो 5 को 2 से गुना हम एक के बार गुना करके हम 20 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। देखिए आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और गुना करना है एच, यानी एच है हमारा 5, तो 4 पंचे 20, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 20 लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा पाई आर स्क्वायर एच का मान भी होगा, एच भी हम इसमें गुना कर लिए हैं। तो 1/3 उसके बाद 3.14 गुना 20, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको अब सॉल्व करिएगा कैसे। यहाँ पे दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए और यहाँ याद रखिए 314 है, और यहाँ पे 0 को भूल जाइए, ठीक है। दशमलव को भूल जाइए और 0 को भूल जाइए। 314 को 2 से गुना कर लीजिए, 1/3 तो रहबे करेगा, गुना 314 को 2 से अगर गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 600, 14 दूनी 28, यहाँ 628 हो जाएगा। फिर एक 0 भूले जो थे इसको याद कर लीजिए, और यहाँ पे दशमलव जो था 2 अंक पीछे, या 1-2 अंक पीछे दशमलव लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा 62.82। अब हम 62.82, फिर अब 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 बार कहिए काटिएगा, 62 को पूरा काट दीजिए एक ही बार में, 20 या 60, 20 बार में काट दिए। इसके बाद बचा हमारा कितना, 2 बचा, यहाँ दशमलव था दशमलव रख दिए, 2 पेरा 28, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, ठीक है। 1 बच गया, उसके बाद 0 है, 1 पे 0 यानी 10, तो उसको फिर 3 में, यानी कि 20.93 हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहीं है क्या, 20.93, तो 20.93 तो कहीं नहीं है, लेकिन आप लोग को याद होगा 20 दशमलव के बाद 9 है, यानी 5 से अधिक है, तो एक संख्या हम अधिक बढ़ा के ले लेते हैं, इसलिए हमारा 21 हो जाएगा। 20 के जगह पे एक अंक बढ़ा के ले लेंगे, यानी कि हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 की तरफ। 215 क्वेश्चन कह रहा है 75 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार टैंक का कितना पानी रख सकता है, मतलब कितना पानी रख सकता है, ठीक है। जो कि जिसका त्रिज्या, ये आपका एक बेलन है, यानी बेलन सिलेंडर कहिए, इसका त्रिज्या जो हमारा कितना है, त्रिज्या हमारा 75 सेंटीमीटर है, 75, और इसका ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका हमें निकालना है कितना, क्या निकालना, कितना पानी रख सकता है, इसका मतलब है इसको आयतन निकालने के लिए कर रहा है। इसको हम नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेलन का आयतन तो सभी जानते हैं, ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान हम 3.14 ये भी जानते हैं, और आर जो है हमारा 75 है, तो 75 गुनी 75, तो 75 का जो हमारा स्क्वायर हो जाता है वो 5625 होता है। कितना हो जाएगा, 75 का स्क्वायर 5625 होता है, और गुना करना है कितना से, ऊंचाई हमारा कितना दिया गया था, ऊंचाई हमारा 100 दिया गया था, इसको हम 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा सॉल्व करके आता है 1766 ठीक है। और ये हमारा आता है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमें यहाँ पे देख लीजिए, यानी सेंटीलीटर, CL यहाँ पे लीटर देते हैं सेंटीलीटर क्यूब में, लेकिन यहाँ पे हमारा लीटर दिया गया है, तो लीटर सेंटीलीटर से लीटर में बदलने के लिए हमें इसमें भागा देना पड़ेगा, यहाँ हमें भागा देना पड़ेगा 1000 से। 1000 से भागा देने का मतलब है ऊपर से 1 2 3 अंक पीछे दशमलव लगा देना, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1766.25, 0 का कोई वैल्यू रहेगा नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीटर में हम देखते हैं है गई 1766.25,
1766.25 ऑप्शन नंबर 1 यही में भुकुड़ भुकुड़ कर रहा है। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा लीटर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।